है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम जो कर रहे हैं सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, प्लस सैनिक स्कूल के साथ साथ और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका भी मैं आपको कवर साथ साथ करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे हम सैनिक स्कूल का। जो आज हमारा डे है, मैथमेटिक्स का डे है। ठीक है, तो ये आपका जो मेरा ऑफलाइन बैचेस होते हैं उसकी क्लास मैंने ऑनलाइन शिफ्ट की है, तो आपको पूरी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, पूरा आपको सैनिक स्कूल का पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल की मैथमेटिक्स में हम जो कर रहे थे, अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है तो आपको कांटेक्ट करना है इसमें 9910647952। आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको एक प्रॉपर तरीके से कोर्स मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी उस कोर्सेज में। ठीक है, और आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ट्रिक्स जो हमने इससे पहले सेशन में करा था, जिसमें हम सारे टाइप के जो स्क्वायर ट्रिक्स थी उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट आपको कैसा लगा आप बताइएगा। पहला पार्ट हमने कवर कर दिया है, आज पार्ट सेकंड में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या सीखा था, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 100, है ना। स्क्वायर निकालना सीखा था उन नंबरों का जो किसके नियर है, 100 के। अब हम क्या सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं टॉपिक ले रहा हूँ, स्क्वायर ही निकालेंगे हम आज। ठीक है, स्क्वायर की सारा जितना भी कंसेप्ट है, जो जो ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत नई नई ट्रिक्स हैं, ध्यान से समझना। स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू उन नंबरों का स्क्वायर जो किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू 200, नियरेस्ट टू 200। अब समझना, जैसे मैं आपसे कहता हूं 201 का स्क्वायर निकालो, 201 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, बेस क्या मानेंगे। जैसे वहां पर 100 की नियरेस्ट में बेस 100 मानते थे, यहाँ पर बेस मानेंगे 200। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर दे रखा है वो कितना ज्यादा है 200 से, वो 200 से 1 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 1 लगा देंगे, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे पहले स्टेप में, 0 1 लगा देंगे। इतना समझ में आया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, एक ज्यादा, अगर मानो एक ज्यादा है तो एक हम इस नंबर में ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 201 था, 201 आप ऐड कर दोगे जितना ज्यादा हो, तो कितना आ गया आपका 202। 202 तो आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब ऐड करने के बाद जितना ज्यादा था वो आपने नंबर में ऐड कर दिया, 202 आ गया। लेकिन ऐड करने के बाद आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है। वहां पर 100 था बेस, यहाँ पर 100 तो है लेकिन 2 गुना है, तो इसलिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 200 है ना नंबर, 200 है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 202 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 404। 404, तो आपका आंसर क्या आएगा, 40401। 40401। होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। ठीक है, हम उन नंबरों का स्क्वायर कर रहे हैं जो 200 के नजदीक हैं। किसके नजदीक हैं, 200 के नजदीक हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहूंगा 202 का स्क्वायर बताओ, 202 का स्क्वायर। तो वही स्टेप है, आप बेस देखोगे 200, बेस क्या है 200। 202 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। 2 का स्क्वायर 04। क्लियर है। अब ये जो 2 है कितना ज्यादा है, ये नंबर से कितना ज्यादा है, 202 2 ज्यादा है। तो 2 आप ऐड कर दोगे इस दिए हुए नंबर में, तो कितना आ जाएगा, 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। अब ये 204 नहीं होगा आंसर, अब इसको आपको ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस 200 है, 100 के दुगुना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। 204 का दुगुना कितना होता है, 204 का ट्वाइस कितना होता है, 408। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40804। 40804। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रही हैं चीजें, हल्के हल्के चीजें समझ में आ रही होंगी। 202 का भी आ गया आपका 40804। अब समझेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा 203 का स्क्वायर बताओ। ये बहुत काम की चीजें बता रहा हूं आपको, और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको आपका बेस बनाने के लिए इन पे काम करना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी अगर अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने अच्छे चाहिए।
और इन पे टाइम देना आपको जरूरी है, ठीक है ना। एक बार टाइम दो चीजों पे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो यार। एक एक घंटा पढ़ने से अच्छा है एक बार चीजों को 6 घंटे पढ़ लो, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्यों, समझ में आ रही है बात। तो 203 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ज्यादा होगा ना, 203 का स्क्वायर 200 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। तो 3 का स्क्वायर करोगे 09, 203 में 3 ऐड करोगे 206, 206 का दूना कर दोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 2001, 2 2 जा 4, तो 412 आ गया आपका, 412 09, 412 09। तो 203 भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, नेक्स्ट नंबर देखो 204 का। अब आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल आप, ये लास्ट नंबर बता रहा हूं, 200 के नियरेस्ट अबव वाला, ये क्या है, अबव वाला 200। आप हेडिंग में ये लिखिएगा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 200 एंड अबव, जो नियरेस्ट हो 200 के और अबव हूं, और क्या हूं, ऊपर वाले नंबर हूं, ठीक है, 200 से अबव वाले नंबर हूं। तो 204 का स्क्वायर मतलब कि कितना ज्यादा है, 204 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, आप खुद ही बताओ। तो ठीक है, 204 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ना। 204 का स्क्वायर देखो, ये 200 बेस लेंगे, 200 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, तो ये जितना ज्यादा है उसको इस नंबर में ऐड करेंगे। तो 204 + 4 कितना होता है, 208। ये आपका आंसर नहीं है। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 208 को, तो 8 2 जा 16, 2 0 0 1, 2 2 जा 4, 416। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 41616, 41616। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो थे हमारा स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 200 एंड अबव, 200 से ऊपर वाले नंबर और 200 के नजदीक वाले नंबर थे। अब हम वही करेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 200 एंड बिलो, जो कि 200 के नजदीक तो हैं लेकिन बिलो हूं, क्या हो, बिलो हूं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 199 का स्क्वायर बताओ तो क्या होगा। 199 का स्क्वायर मैं आपसे कहूंगा तो देखो, बेस लेंगे 200, कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, 01। एक का स्क्वायर 01, एक 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हम 0 लगाते हैं। अगर सिंगल डिजिट में नंबर आए तो आपने 0 ऐड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद एक बात समझना, अब ये जितना कम होगा उसको इस नंबर में कम करोगे। एक कम है तो 199 - 1 कर दोगे, 198, 198। अभी आपका आंसर नहीं है, अब आपको इसको ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेस 200 है। तो आप इसको करोगे सॉल्व, तो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 + 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और एक 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 39601, 39601। होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। हम देखो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत बेसिक्स से सारी चीज़ें बता रखी हैं ऑफलाइन बैचेस में, ठीक है। तो उस ऑफलाइन बैचेस को ही मैंने स्टार्ट किया है, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो कि अभी मैंने यहाँ पर बताने लिखी, यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन में बता दिया जाएगा। क्लियर है, ऑफलाइन में हमारी सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है, इसी को हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। और पूरा मैथ दिया जाएगा आपको, पूरा मैथमेटिक्स सैनिक स्कूल का आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब समझना 198 का स्क्वायर। देखो मेरे उसमें आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगी, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तभी मिलेगी। ठीक है, ऐसा समझोगे बोरियत आ रही है तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, आपको आपका ही फायदा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो पूरी देखिएगा। 198 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो 200 बेस है, ये कितना कम है, ये 2 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है। जितना कम होगा या जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4 कर देंगे। अब ये 2 कम है तो 198 - 2 कर दोगे तो 196 आएगा, लेकिन ये आपका आंसर है क्या, नहीं। अब आपको ट्वाइस भी करना पड़ेगा, अगर 200 बेस लोगे तो दूना करना पड़ेगा नंबर। ध्यान से समझना, 6 2 जा 12,
1 कैरी 9 2 18 प्लस 1 19, 2 1 2 प्लस 1 3, तो आपको क्या आ गया 39204 आपका आंसर आ गया। इतनी जल्दी आप कर पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो। आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। 197 का होल स्क्वायर की बात करते हैं, 200 बेस लेते हैं, 200 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब ये 3 कम है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे 09 हो गया। अब 197 में आपने 3 माइनस करा तो 194 आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। 197 में -3 भी करोगे ना, जितना कम होता है नंबर उतना उस नंबर में से घटा देंगे, ओरिजिनल नंबर में से घटाएंगे 194। लेकिन अब ट्वाइस 2 भी करना पड़ेगा, तो ट्वाइस 2 करोगे 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो क्या आ गया आपका आंसर 38809, 38809। तो आपको अब समझ में आया। अब 196 का आप खुद निकाल सकते हैं, 195 का खुद निकालो, 194 194 का निकालो, 193 का निकालो, ये आपको खुद निकालना है। आपको बताना था मैंने कंसेप्ट, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे 200 के आसपास वाले नंबर तक, ठीक है, उतने आपके कंसेप्ट अच्छे से आएंगे आपको, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। जैसे 200 का है वैसे ही 300 का, वैसे ही 400, 500, 600 आप निकाल सकते हो। 300 का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियरेस्ट टू, विच इज नियरेस्ट टू 300 एंड अबव। 300 के नजदीक तो है लेकिन ऊपर है, 300 के ऊपर तो है, मतलब नजदीक तो है लेकिन ऊपर है। इतना क्लियर है? तो देखिएगा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियरेस्ट टू 300 एंड अबव, उन नंबरों का स्क्वायर निकालने हैं जो नजदीक है 300 के और 300 से ऊपर है, 300 से अबव है। समझ रहे हैं बात को? तो आइए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ 300 से ऊपर वाला नंबर 301 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो बच्चा इसका भी बेस मानेंगे 300, 300 बेस माना कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करते हैं, 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01। अभी जितना ज्यादा है उसको इस नंबर में ऐड कर देंगे, 300 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 300 1 प्लस 1 हो जाएगा 302, 302। ये आपका आंसर नहीं है। अब आपको नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 100 इंटू 3 है, और 300 मतलब 100 इंटू 3, तो 100 अब ये जो आया है आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेस का वो तिगुना है, बेस का वो तिगुना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 302 में तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 9। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या आ गया आपका आंसर 90601, 90601। इतना बड़ा आपने एक लाइन में कर दिया। अगर आप इसी की अब प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसी की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 302 का अगर स्क्वायर मैं कहता हूं, 302 का स्क्वायर तो कैसे करोगे, कितना ज्यादा है 300 से, 300 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04। जितना ज्यादा होता है उतना इस नंबर में ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर में, 302 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 304, 304 हो जाएगा। लेकिन बेस ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर को तीन तीन से आप मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो 4 3 जा 12, 1 कैरी 300 और 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया आपका आंसर 91204, 91204। नेक्स्ट देखेंगे 303 का स्क्वायर, 303 का स्क्वायर मतलब 300 से कितना ज्यादा, 300 से प्लस 3 ज्यादा, 300 से 3 ज्यादा, तो पहले 3 का स्क्वायर 09, ये 3 ऐड कर दोगे ओरिजिनल नंबर 303 में, तो क्या आ गया 306। ये आपका क्या आंसर है, नहीं है। अब इसमें आपको 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, करके देख लो, 6 3 18, 1 कैरी, 3 0 0 1, 3 3 9, तो क्या आ गया 91809, 91809। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 304, ऐसे ही आप आगे निकाल लोगे, मैं लास्ट बता रहा हूं, आप फिर आप खुद निकाल देना। 304 का स्क्वायर तो मतलब 300 तो है, 300 से ये कितना ज्यादा है, प्लस 4 ज्यादा है, 300 से कितना ज्यादा है, प्लस 4 ज्यादा है, ठीक है।
तो ये हम 300 के नजदीक वाले नंबर कर रहे हैं। सेम 400 का कंसेप्ट है, वहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 में 5 से, 600 में 6 से। आप ये कर लेंगे। अब मैं इस कंसेप्ट को आगे नहीं खींचूंगा। अब आपको इसके बाद नया कंसेप्ट बताऊंगा। तो 300 कितना ज्यादा है, ये प्लस 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस नंबर में 4 ऐड कर दोगे तो 308 हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं है, आप 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 300 बेस लिया है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 0, 2 आ जाएगी कैरी, 3 3 9, तो 9 24 16 आपका आंसर हो जाएगा। इतना जल्दी आपने ये सॉल्व कर लिया। होप आपको क्लियर है। अब अगला कंसेप्ट इसी में, अभी हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कर रहे थे जो नियरेस्ट है 300 के। स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियरेस्ट टू, विच इज नियरेस्ट टू, जो कि नजदीक है किसके, किसके 300 के, एंड बिलो, और क्या है, बिलो है। पहले अब हो रहे थे, अब क्या है 300 से बिलो। तो जैसे कि 300 से बिलो कितना है 299, 299 बेस मानेंगे 299 का स्क्वायर, देखो इतना बढ़ेगा स्क्वायर, आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 300 बेस मानोगे, कितना कम है 300 से 1, जितना कम है उसका स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर, उतना इसमें कम करो। ओरिजिनल नंबर में 1 कम है ना, तो 299 माइनस 1 करोगे 298 आपका आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेस 300 माना है, 3 इंटू 100 होता है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 3 या 24, 2 कैरी, 9 3 या 27 प्लस 2 29, 2 कैरी, 3 2 या 6 प्लस 2 8, तो 89401 आपका आंसर है। 89401 आपका आंसर है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कंसेप्ट धीरे धीरे आपके डेवलप्ड हो रहे होंगे और ये तभी आपके दिमाग में बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इस कंसेप्ट को 2 या 3 बार, मेरे हिसाब से 10 बार भी अगर आप कॉपी में बना लोगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं 298 का स्क्वायर बताओ भैया। 298 ये क्या है, 298, 298 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, तो 298 का स्क्वायर मतलब क्या, 300 से कितना कम है, 2 कम है, 300 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, इस 2 को कम करोगे 298 में, क्या आया 296 आया। इस 2 को कम करके 296 आया। लेकिन भैया आंसर क्या ये है, नहीं, 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। करके देखो, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 888, 88804 आपका आंसर है। 88804 आपका आंसर है। होप ये वाला कंसेप्ट आपको अब अच्छे से आ गया हो। ठीक है, तो वैसे ही आप 400 का कर लेना। देखो इसके आगे भी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको दे रहा हूं 298 का लिया, जैसे अब 297 खुद करना। ठीक हो गया, 296 करना, 296 का स्क्वायर निकालो, 295 का स्क्वायर निकालो, इतने बड़े बड़े का स्क्वायर आप अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जो स्क्वायर का नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा। ये वाले कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, स्क्वायर आपको ये तो पता ही है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर आपको ये पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर बिटवीन 10 एंड 19, 10 से लेकर 19 के बीच में स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है ना, कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ये आप याद कर लीजिएगा, वो बेटर है। लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे निकालना है। 10 से लेकर 19 से 20 की, 10 से लेकर 19 तक की, है ना। तो ध्यान से समझो, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूं 14, 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 आता है। कैसे आता है ध्यान से समझना। आपको करना क्या है ना, आपको जो नंबर, ध्यान से समझना, जैसे 14 है, पहला स्टेप क्या है, आपको करना है ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, ऐड द नंबर, जो आपका नंबर है, क्या है नंबर 14, ऐड द नंबर टू द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, टू द वंस डिजिट। पहला स्टेप आपको समझ में आया क्या करना है, आपको जो दिया हुआ नंबर है उसको ऐड करना है किसके साथ, इस नंबर की यूनिट डिजिट के साथ। मतलब 14 को 4 के साथ ऐड करना है, कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर है। तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, आपको करना क्या है, ऐड करना है जो नंबर दे रखा है उसको उसके वंस डिजिट के साथ।
सेकंड स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, क्या करना है, मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई करना है नंबर को, मल्टीप्लाई द नंबर NUMBER फ्रॉम स्टेप फर्स्ट में जो भी ऑपरेशन करने के बाद नंबर आया, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट बाई किससे करना है, 10 से करना है। समझ रहे मेरी बात, आपको मल्टीप्लाई करना है स्टेप फर्स्ट में जो भी नंबर आया, स्टेप फर्स्ट में नंबर क्या है 18, उसको 10 से, तो 18 इंटू 10 करोगे, 18 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है वंस डिजिट के नंबर का, स्क्वायर वंस डिजिट नंबर। देखो अगर आपको आता है, आपको याद है तो वो सबसे बेस्ट है, आपको 10 से लेकर 19 तक स्क्वायर याद है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन फॉर किसके लिए, आपका थोड़ा दिमाग के साथ खेलने के लिए, दिमाग को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आप ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो और निकाल सकते हो। मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि आपको याद हो 10 से लेकर मतलब 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर याद हो। नहीं याद है तो फिर भी मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। स्क्वायर करोगे वंस डिजिट नंबर का, वंस डिजिट पे नंबर क्या है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप क्या है आपका, कि आपको ऐड करना है, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, काम आपका हो जाएगा यहाँ पर खत्म। तो स्टेप सेकंड में क्या था 180 प्लस स्टेप थर्ड में क्या है 16, तो आपका आंसर क्या आ गया 196। होप समझ में आया। जो मैंने चीजें बताई, वो मैं आपको पूरा एक फिगर के थ्रू, पूरे स्टेप्स के थ्रू करके बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। आपको करना क्या है, पहले स्टेप में आपको करना क्या है, ये 4 है, ठीक है, ये क्या है 4, इस 4 को ऐड करना है दिए हुए नंबर के साथ 14 के साथ, तो आपका आया कितना 18, इतना आपको क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फिर 18 के बाद आपको क्या करना है, 18 आ गया तो 18 को जो भी आपका आया 18 को फिर मल्टीप्लाई करनी है 10 के साथ, तो क्या आ गया 180। अब जो 180 आया तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ये है ना तीसरे ये वाले स्टेप में यूनिट डिजिट का नंबर, उसका स्क्वायर कर देना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देना है 16। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड करके क्या आएगा आपका आंसर 180 प्लस 16, 180 प्लस 16, ठीक हो गया 180 प्लस 16। तो आपको अच्छे से समझ में आया ना कि क्या कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। और करके दिखाएं, और करके दिखाते हैं। मानो ये 13 है, 13 का स्क्वायर निकालने को कहा, तो पहला स्टेप देखिएगा, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में इस नंबर को ये यूनिट डिजिट से प्लस करना है। 13 प्लस 3 कितना हो गया आपका 16 हो गया। फिर आपके 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। फिर आपके स्टेप में क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट का नंबर है ना 3 का स्क्वायर कर देना है आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। फिर आपको इन दोनों को ऐड कर देना है 160 प्लस 9 169, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। कभी याद नहीं होता तो आप ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब मैं 12 का करके दिखाता हूँ, ठीक है, सारे करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पर देखो 12 का देखेंगे ना, 12 का स्क्वायर, पहला स्टेप आप सभी को पता है, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 12 में यूनिट डिजिट ऐड करा आपका 14। फिर आपको क्या करना है, 14 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करी 140। फिर आपने क्या करा, ये जो 2 का स्क्वायर है वो कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, अब ये दोनों जो रिजल्ट आया 140 और 4 इनको ऐड करा तो कितना आ गया 144 है ना। समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं स्टेप्स। 12 का आ गया आपका 13 आ गया, आपका 14 आ गया, ठीक है। अब मैं आपका ये बताता हूँ 15 तो आपको मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, ये वाला तरीके से भी कर लीजिए। 15 का बताने के लिए 15 में आपने पहले स्टेप में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 20। फिर आपने क्या करा 20 में 10 ऐड किया तो 220।
सॉरी 200, 20 इंटू 10 200, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, फिर 200 प्लस 25 225। क्लियर हो गया। उसके बाद 16 का भी बता देते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 में आपने 6 ऐड किया, कितना हो जाएगा आपका, 16 में आपने 6 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 22, 22 में फिर 10 की मल्टीप्लाई 220, 220 में आपको 36 ऐड करना है, 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 256, 256। अब आप आगे कर लेंगे, ठीक है ना, अब आप आगे कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपके सामने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त शानदार ट्रिक है, ध्यान से समझिए। ये तो आप कर लेंगे, आगे 17 18 19 का भी निकाल लीजिएगा। अब जो ये नया कंसेप्ट है ध्यान से समझो, न्यू कंसेप्ट टू फाइंड, न्यू कंसेप्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे कि क्या, मैं क्या कहता हूं, ध्यान से समझना। मैं आपसे कहता हूं कि मानो 32 है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये जो 32 है, ये जो क्या है 32 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो बताओ कैसे करोगे, है ना। इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे यार, एक बात बताओ ना, ये 10, ये 30 से कितना ज्यादा है, कोई भी नंबर आपको निकालना है, ये 30 से कितना ज्यादा है, एक बात बताओ। 30 से ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब ये नियरेस्ट 10 से कितना ज्यादा है। ये जो 32 है किसके किसके बीच में आता है, 30 और 40 के, तो 30 जो जिसके नजदीक होगा, 32 किसके नजदीक है 30 से, तो कितना ज्यादा है आपको वो देखना है, 2 ज्यादा है ना। तो आपको क्या करना है ना, इस नंबर में 32 में 2 माइनस करना है, और यहाँ पर 32 में 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है और 2 प्लस करना है। इतना समझ रहे हो, इतना समझ में आया, वेरी गुड। तो कर दो, 2 माइनस करोगे 30, 2 प्लस करोगे 34, और जो भी नंबर आता है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। नंबर आने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो इजीली कर लोगे, 34 इंटू 30 मतलब 34 इंटू 3, लास्ट में 0 लगाओ, तो 4 3 या 12, 3 3 या 9 प्लस 1 10, 102 और 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, जितना नंबर ज्यादा होगा ना, जैसे 32 है तो 30 से 2 ज्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें ऐड, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1024, 1024। होप आपको ये किसी भी नंबर के लिए, समझ रहे हैं, ये किसी भी नंबर के लिए निकालने की बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, कोई भी नंबर बताता हूँ। मानो ये 22 है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, तो ये 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो 22 में 2 माइनस करेंगे और 22 में 2 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 24 के साथ, अरे 22 माइनस 2 20 और 22 प्लस 2 24, इन दोनों को सॉल्व करोगे 24 इंटू 20 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। फिर 480 को ऐड कर दोगे, जितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर, 480 में 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 484 आपका आंसर है। कोई भी नंबर की ट्रिक इसमें आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक हो गया, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ठीक हो गया ना, तो आपको ये समझ में आया, क्लियर है। तो 22 का आपका आ गया। अब मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर हो भाई, एक नंबर नहीं, कोई भी नंबर, जैसे मानो 23 है, 23 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये 20 से कितना ज्यादा है, 20 से ये 3 ज्यादा है ना, 3 ज्यादा, तो 3 कम करो 3 ज्यादा करो, है ना, 3 कम करा आपने तो ये 20 आया, 3 ज्यादा करोगे तो 26 आ जाएगा। फिर आपने 20 को 26 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 26 दूनी 52, 520 आ जाएगा। फिर आपने जितना ज्यादा हो रहा है ना ये 3, वो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, नहीं हाँ इसका स्क्वायर करना है और इसमें ऐड कर देना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 520 में 9 ऐड करोगे तो आपका 529 आएगा, 520 में 9 ऐड करोगे तो आपका 529 आएगा।
ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपका यूनिवर्सल मेथड से भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। यूनिवर्सल से भी अच्छी ट्रिक है, लेकिन यूनिवर्सल भी अच्छी आपकी ट्रिक है। और ये ट्रिक आपको बहुत रेयर ही मिलेगी। कोई भी नंबर का निकाल लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी नंबर का 56 का निकाल के दिखाता हूँ। आओ सामने आइए, कोई भी नंबर, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा। अरे 50 से 6 ज्यादा, तो 56 में 6 कम कर देंगे। 56 में 6 कम करा 50, और 56 में 6 ज्यादा कर देंगे 62। आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 टू 10, 6 5 30, 31, तो 3100 आ गया। और 3100 में आपको 6 का स्क्वायर ऐड करना है 36। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3136। थ्री देखिएगा आपका जो ये नंबर है ये कितना ज्यादा है, 56 से 50, वो 50 बेस वाले ट्रिक से ना, 56 से 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 31। तो 31 36 आ गया। ये मेथड भी क्लियर हो गई, ये मेथड भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ ये वाला बताओ, कोई भी नंबर ले लो। मैं कहता हूँ 82 का स्क्वायर बताओ। तो आप क्या करोगे, 80 में 2 माइनस करोगे, 80 में 2 प्लस करोगे, 84, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64, 65 66 67, 6720 में 2 का ये स्क्वायर ऐड कर दोगे। ये 2 ज्यादा है ना, 2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6724। समझ में आया। तो ये मेथड बहुत ही अच्छी है, समझ में आई। कोई भी नंबर इजीली निकाल सकते हो दिमाग में ही। तो 33 का स्क्वायर करना है तो 3 ज्यादा 3 कम करो, 30 इंटू 36 करोगे तो कितना आएगा, 36 से इंटू 3 कर दोगे, 6 3 18, 3 3 9 108, 1080 प्लस 9 तो 1089। समझ रहे हैं बात को, अरे बात को समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी नंबर ले लो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर ले लो, यही मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। कोई भी नंबर लो भैया, यही मेथड से करके दिखाऊंगा मैं अब, ठीक है। ये मेरे को बहुत बढ़िया मेथड लगा है आपका, ठीक है। मतलब ये जो मेथड है मेरे को बहुत अच्छा लगा, इस मेथड से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो 77 का स्क्वायर मतलब 70 से 7 ज्यादा, तो 7 ऐड करो, 7 माइनस करो, 7 माइनस करोगे 70 हो जाएगा, 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 84। 77 प्लस 7 84, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 4 जा 28, 8 7 जा 56, 58, तो 5880 हो जाएगा क्योंकि पीछे से जीरो भी है। इतना समझ में आ गया। फिर 7 का स्क्वायर 49, तो 5880 में 49 ऐड करोगे, 9 8 4 12, 8 और 1 9, 5929 आंसर है, 5929 आंसर है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार अच्छे से वीडियो को दोबारा से देखिएगा। हमने आज जो पढ़ा है चीजें, स्क्वायर निकालना नियरेस्ट 200 के और उससे ऊपर के। उसके बाद हमने क्या सीखा, स्क्वायर निकालना 200 के नजदीक नंबरों के और उसके बिलो नंबरों जो उससे कम नीचे हों उनके। फिर हमने वही 300 के साथ सीखा और ऊपर नीचे वाले के साथ सीखा, 300 के जो नजदीक हैं ऊपर हैं और 300 के नजदीक नंबर जो नीचे हैं उनका सीखा। फिर मैंने आपको सिखाया स्क्वायर निकालना जो किसके हो, स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का जो किसके बीच में हो, आपका 10 से लेकर 19 के बीच में हो। फिर मैंने आपको ये वाली मेथड सिखाई है, ठीक है। ये जो मेथड निकाल सिखाई थी, एक खतरनाक अप्रोच था, ठीक है। ये वाली मेथड जो सिखाई थी एक खतरनाक न्यू कंसेप्ट था। किसका न्यू कंसेप्ट, स्क्वायर निकालने का, कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर स्क्वायर का मैं खत्म कर रहा हूँ, स्क्वायर निकालना खत्म, ठीक होगा। अब स्क्वायर से ही मतलब स्क्वायर से ही स्क्वायर निकालना तो सभी को आ गया। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक चीज आती है, क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। अब अच्छा स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। स्क्वायर रूट मतलब आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट होता क्या है, ध्यान से समझिएगा स्क्वायर रूट होता क्या है ना। तो सबसे पहली बात आपको स्क्वायर रूट मतलब समझना होगा। स्क्वायर रूट होता क्या है, ये अपोजिट होता है स्क्वायर के, अपोजिट ऑफ स्क्वायर के। समझ रहे हो मेरी बात।
हमने जब स्क्वायर पढ़ा था तो स्क्वायर मतलब क्या था, स्क्वायर मतलब क्या था, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना। सेम नंबर, देखो सेम दो नंबर को, सेम नंबर था, एक नंबर था, दूसरा सेम नंबर था, दो सेम नंबर थे ना, सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आता था वो आपका प्रोडक्ट हो जाता था, है ना। तो इन दोनों को, अरे यही तो सेम नंबर को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने पे क्या आया, जो प्रोडक्ट आया ये आपका 25 आया। तो स्क्वायर मतलब क्या है, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब मेरी, और जो प्रोडक्ट आया वही आपका स्क्वायर होता है। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है, समझना मेरी बात। अगर आप रूट कहते हो ना, तो क्या जो ये नंबर बना, अगर मैंने कहा रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 25, अब मैंने कहा इन दोनों नंबरों से जो प्रोडक्ट आया है, तो प्रोडक्ट का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, जिससे नंबर बना होगा वो नंबर पे दोबारा पहुंच जाना, प्रोडक्ट से वापस एक नंबर में पहुंचना, दैट इज स्क्वायर रूट। प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया उससे दोबारा से नंबर पे पहुंचना, उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। समझ में आई बात। जैसे दो नंबरों से मिला के जो बना आपका वो तो स्क्वायर हुआ, जो दो सेम नंबरों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया वो तो आपका क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया 25। लेकिन अब मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट कहूंगा, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दोबारा से नंबर में बदल देना, इतना बड़ा नंबर था उसको दोबारा, प्रोडक्ट जो आया उसको दोबारा से नंबर में बदलना, वो हो गया आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 करूंगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो, स्क्वायर रूट मतलब ये नंबर बना कैसे, 25 बना कैसे, 5 की दो बार मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हो, तो छोटे छोटे तो आपको पता ही चल जाएंगे। जैसे मैं कहूंगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 कैसे बना होगा, 2 2 जा 4। समझ रहे हो, स्क्वायर रूट 4 कैसे बनना है, 2 × 2, दो टाइम्स स्क्वायर रूट कहूंगा तो एक टाइम बन जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब एक टाइम, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहूंगा, अभी मैं आपको परफेक्ट जो नंबर है उन्हीं का बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9 कैसे बनता होगा, 3 × 3 करके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता होना चाहिए 3 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आपसे कहता हूँ 11 का होता नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5। क्लियर हो गया, 5 5 जा 25 होता है। तो इस 25 से एक नंबर में बदलना 5, जैसे 4 4 जा 16, तो 16 तो स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट ऑफ 16 करोगे तो दोबारा जो नंबर में बदल रहा है ना, ये सिंगल नंबर में बदल रहा है, दैट इज जो प्रोडक्ट है वो सिंगल नंबर में बदल रहा है, वही आपका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है, समझ लो, और 4 का स्क्वायर 16 है। ये बात समझना मेरी बात, 4 का स्क्वायर कहूंगा 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कहूंगा तो 4। मतलब जो प्रोडक्ट है दोबारा किससे बना होगा, वो किस नंबर से बन रहा है, वो प्रोडक्ट एक सिंगल नंबर से तो बन रहा है जब सिंगल नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। समझे बात को, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ 36 का होता है स्क्वायर रूट, ये सारे परफेक्ट नंबरों की बात चल रही है। 36 का क्या होता है आपका स्क्वायर रूट 6। अरे आप खुद सोचो 36 बना किससे, जब 6 की दो बार मल्टीप्लाई करी, 6 × 6 है ना, 36 बन गया। अब मेरे को दोबारा नंबर में बदलना है इस प्रोडक्ट को, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा 36 का, तो ये बदल जाएगा इस सिंगल नंबर में, 6 आ जाएगा। इस 6 मतलब है कि ये 6 दो बार मल्टीप्लाई करके, 6 दो बार मल्टीप्लाई करके 36 बना है। क्लियर है, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे कहता हूँ 36 के बाद क्या होता है, 49। 49 का क्या होता है, 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। उसके बाद क्या होता है 64। 64 का क्या होता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 64 का क्या होता है 8, 8 8 जा क्या होता है 64। 64 क्या हुआ आपका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या हो गया, 8 हो गया। 81 का क्या होता है 9, 81 का क्या होता है 9। और 100 का क्या हो जाता है, 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 को दो बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 100 आता है। 121 का आपको पता है, 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। और बात करेंगे उसके बाद 12 की, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी 144, 144 का स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट का साइन मैंने आपको बताया है। स्क्वायर रूट क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज क्या 12। अरे 144 बनता किससे है, 12 × 12 से। मतलब जब प्रोडक्ट को दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद 144 को एक सिंगल नंबर में बदलना, उसी को स्क्वायर रूट कहते हैं भैया। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया।
उसके बाद बात करता हूँ किसकी था 169 की, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13। अरे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, बना कैसे 13 की दो बार मल्टीप्लीकेशन करके। अब प्रोडक्ट को सिंगल नंबर में बदलना स्क्वायर रूट है, जो दो बार मल्टीप्लीकेशन करके एक में चेंज करना वो स्क्वायर रूट है, ये समझो मेरी बात को, ठीक है। अब 196 मतलब क्या 14, अरे बना कैसे 14 इंटू 14 से 196, समझ रहे बात को। 225 है, ठीक है। 225 किसके होता है, किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होना चाहिए आपके दिमाग में। स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होना चाहिए। ये सारी चीजें कॉपी में नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कभी भी ये चीजें आएंगी तो आपको डायरेक्ट लिखना है फिर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 आएगा, क्या लिखोगे 15 लिखोगे। अगर 15 का स्क्वायर आएगा तो क्या लिखोगे 225 लिखोगे। अगर 256 का स्क्वायर रूट आएगा तो क्या लिखोगे 16 लिखोगे। अगर 16 का स्क्वायर आएगा तो 256 लिखोगे। मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। उसके बाद 289 की बात करूं, 289 का स्क्वायर रूट आएगा तो 17 लिखोगे। अगर आपका 324 का स्क्वायर रूट आएगा तो क्या लिखोगे 18 लिखोगे। अगर आपका कितना आएगा 361 का स्क्वायर रूट आएगा तो आप 19 लिखोगे। अगर 400 का स्क्वायर रूट आएगा तो आप 20 लिखोगे। अब आपको समझ में आ गया, 20 तक तो आपको ढंग से पता होना चाहिए ही चाहिए। अब हमको बात सभी नंबर का ऐसा थोड़ा निकालेंगे, सभी नंबर का हम याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना यार। तो हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। लेकिन ये सब परफेक्ट नंबर हैं, ये कोई भी इम्परफेक्ट नहीं। मैं 3 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखाया आपको। अरे एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर रूट हो सकता है? ऐसे कोई दो नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है कि ऐसे कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर जो नंबर प्रोडक्ट आए वही क्या परफेक्ट नंबर होगा ना। ऐसे कोई दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आता होगा, नहीं आता, तो ये इम्परफेक्ट नंबर है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो हम इम्परफेक्ट का नहीं निकाल रहे, अभी हम परफेक्ट का निकाल रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड a square root of any number, how to find a square root of any perfect number, समझ रहे हैं बात को। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात हमको ये पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये आप ध्यान से समझिएगा, हमको इसमें खाली फोकस करना है यूनिट डिजिट में। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो आपको ध्यान किस में रखना है, 4 का स्क्वायर खाली यूनिट डिजिट में, किस नंबर का स्क्वायर करोगे कि लास्ट में 6 आएगा 4, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6। 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा आपका 64, क्या आता है 4। 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है 81, 1 आ रहा है। 10 का तो आपको पता ही है ना, 10 का आपको पता है 100। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, क्या सुनेंगे आप लोग, कि अब देखो इतना समझ में आया। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट निकालना कोई भी परफेक्ट नंबर का, स्क्वायर रूट निकालना कोई भी परफेक्ट नंबर का। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर का स्क्वायर करूंगा कि लास्ट में यूनिट डिजिट ये आए। तो 1 कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर आ रहा है, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, 1 और 9 के स्क्वायर करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 1 और 9 हमें क्या मिलता है, वी गॉट यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमको 1, हमें क्या मिल रहा है यूनिट डिजिट 1। अरे जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा या 9 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आगे बढ़ो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आए। तो स्क्वायर ऑफ 2, जब आप स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर ऑफ 2, ये लिख लेना नोट जो मैं लिख रहा हूं, स्क्वायर ऑफ 2 और 8, जब आप 2 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करोगे
तो हमको क्या मिलेगा, वी गॉट, हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट, वी गॉट यूनिट डिजिट 4। अरे समझ रहे हो, हमको खाली इकाई के नंबरों से मतलब होता है यहाँ पर, है ना। तो जब भी हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 4 मिलता है। अरे करके देखो, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। तो 1 और 9 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 मिलता है, 2 और 8 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर करोगे और 7 का स्क्वायर करने पर, 3 और 7 का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है, वी गॉट यूनिट डिजिट, वी गॉट यूनिट डिजिट 9। अरे 3 का स्क्वायर करो या 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49, तो 49 में 9 तो आपका यूनिट डिजिट है बाबू, यूनिट डिजिट समझ रहे हो ना। ऐसे कौन से दो नंबरों का आप स्क्वायर करोगे कि लास्ट में आपको यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, तो 3 है और वो 7 है, वो 3 है और वो 7 है। आगे देखो, अब क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ, ये तो हो गया 3 का, हो गया 4 का, आपको मैंने शायद बता दिया है, 4 का बताया कि नहीं बताया, ओके नहीं बताया ना। तो ऐसे कौन से नंबर हैं स्क्वायर ऑफ, जब आप स्क्वायर करोगे किसका, 4 का और किसका, 6 का, तो हमें क्या मिलेगा, वी गॉट यूनिट डिजिट, वी गॉट यूनिट डिजिट, हमें कौन सा यूनिट डिजिट मिल जाएगा, 4 4 जा 16, 6, वी गॉट यूनिट डिजिट 6। तो ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट 6 मिलता है, 4 और 6। 4 और 6 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। इतना क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर ऑफ 5, जब आप 5 का स्क्वायर करते हो, 5 का स्क्वायर ऑफ 5, तो हमको क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 5 ही मिलता है। अरे यूनिट डिजिट 5 ही मिलता है, एक इकलौता ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वही आता है। और भी है, 0 का स्क्वायर करने पर 0 आता है, 5 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर ऑफ 5, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का आपका हो गया। 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिलता है। इतना आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में यूनिट डिजिट इतना आए। तो ध्यान से देखिए दोबारा से, स्क्वायर कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आए, तो वो 2 और 8 है। 2 और 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट 8 में भी 4 आ रही है ना। अरे 6 और 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 4, 6 क्या है, टेंस डिजिट, 6 क्या है, टेंस डिजिट है। अब समझना कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आए, तो वो नंबर कौन कौन से हैं आपका, 3 और 7, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आपको क्या मिले, यूनिट डिजिट आपको 6 मिले, इकाई का अंक 6 मिले, तो वो नंबर 4 और 6 हैं। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट 5 मिले, तो वो इकलौता 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगी। ठीक हो गया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 0 मिलता है, तो 0 का स्क्वायर है। आपको इतना सबको समझ में आ गया है। अब हम सीखेंगे कैसे निकालना है, अब हम सीखेंगे सबसे पहले कैसे निकालना है। ठीक है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना कैसे है, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर, तो आपको ये निकालना, साइन आपको ये दे रखा होगा और वो सारे परफेक्ट नंबर होंगे, है ना, सारे परफेक्ट नंबर होंगे, उनका निकालने को आएगा। अगर इम्परफेक्ट का आएगा तो वो कैसे आएगा, वो कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ा देर बाद। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान दीजिए इधर। तो ठीक है, अब समझना मेरी बात को। हम कोई भी नंबर लेते हैं, तो जैसे माना मैंने 361 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहला स्टेप क्या है, हमको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में दो नंबरों की साथ में स्टार्टिंग में पेयरिंग करेंगे, फिर जो भी बचा हुआ नंबर होगा उसको छोड़ देंगे। पहले दो नंबरों की पेयरिंग करेंगे, फिर बचे हुए नंबर की, है ना। अब समझना मेरी बात, करना क्या होता है, करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपको दिखाना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये यूनिट डिजिट 1 कैसे आया होगा।
ये जो यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट में फोकस करना है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आपको 1 मिला होगा? तो क्या बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है? तो एक 9 है और एक 1 है, एक 9 है एक 1 है। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो बचा हुआ 3 है ना, तो आपको ये करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर ये 3 से कम आए। समझ रहे हो? ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका स्क्वायर इस नंबर से कम आए, इस नंबर से कम आए, इस नंबर से कम आए, और कम तो आए, और क्या हो, और इसके नजदीक आए, और इसके नियर आए। क्या आए? नियर आए। तो समझना बात को, ऐसा कौन सा नंबर लूंगा, ये देखो 3, हमें 3 के नजदीक जाना है स्क्वायर करने पे। अगर मैं 1 लेता हूं, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 तो इससे बड़ा हो रहा है। लेकिन हमें क्या लेना है? इस 3 से छोटा नंबर लेना है और 3 के नजदीक लेना है। 3 से छोटा लेना है, 3 के नजदीक तो 1 ही आता है, तो आया 1। अब मैं 1 के साथ 19 लगाऊं कि 1 के बाद ये लगाऊं, 1 के साथ 9 लगाऊं, 19 नहीं, 1 के साथ 9 लगाऊं कि 1 के साथ 1 लगाऊं? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं 1 के साथ 9 लगाऊं या 1 के साथ 1 लगाऊं? तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने स्क्वायर करा है ना, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया, तो 1 के बाद नंबर क्या आता है चेक करने के लिए, यहां पर ध्यान से समझना, चेक करने के लिए कि बड़ा नंबर लगाएं, बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा। ध्यान से समझो, मैं एक जेन्युइन भाषा में आपको बता रहा हूं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको समझना होता है, इसलिए आप समझने के लिए ये लैंग्वेज आपकी बेस्ट होती है। चेक करने के लिए बड़ा नंबर या छोटा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने स्क्वायर करा, जिस भी नंबर का आपने स्क्वायर करा, उसके बाद जो नंबर आता है, जैसे 1 आया, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2। अगर ये 2, ध्यान से समझना, अगर ये 2 स्क्वायर वाले, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है 3, उससे कम आता है, ठीक है? ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर रूट से कम होता है, स्क्वायर रूट वाले नंबर से कम होता है, तो हम क्या लेते हैं? तो हम बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हमने ये मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, है ना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें इससे छोटा लेना होता है। तो 1 के बाद नंबर आता है 2, चेक करने के लिए। 1 के बाद नंबर क्या आता है? चेक कैसे करोगे आप? चेक करोगे तो 1 के बाद नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर हो गया? तो 1 के बाद 2 आएगा। अगर 2 आया जो इस 3 से छोटा है तो हमें बड़ा नंबर लेना है। अगर यहाँ पर इससे बड़ा नंबर आया तो हमें इसके साथ छोटा नंबर चिपकाना है। ये बात समझ रहे हो? तो 1 तो हमारा लिया था हमने, तो 1 के साथ हम क्या लेंगे यहाँ पर? बड़ा नंबर 19। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19। स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या आ गया? 19। होप आपको ये चीजें समझ में आई। अगर नहीं आई, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। चलो एक नंबर लेते हैं 529। इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है? वो जो पहला वाला समझ नहीं आया 13 वाला, उसको छोड़ दो। ये 361 वाला समझ नहीं आया, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो दूसरा समझाऊंगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर, बिना समझाए नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से,
529 का अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो पहला स्टेप आपको पेयरिंग करनी है दो नंबरों की, बचेगा एक नंबर, है ना। तो आपको देखना है ऐसे कौन सा नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट, ऐसा कौन सा नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आए। तो ऐसे दो ही तो नंबर हैं, कौन कौन सा, एक 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 आता है। तो दो नंबर है, पहला स्टेप ये 3 हो गया और एक 7 हो गया, इतना क्लियर है। अब बचा क्या यहाँ पर 5, बचा क्या यहाँ पर 5, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अब ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 5 से कम हो, जिसका स्क्वायर करने पर 5 से कम आए और 5 के नजदीक आए। तो मैं 1 नंबर लूंगा, 1 का स्क्वायर 5 से कम तो आता है लेकिन 5 के नजदीक है क्या, नहीं है। तो 2 का स्क्वायर करने पर 5 से कम भी है, 5 के नजदीक भी है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2, यहाँ पर हम लेंगे 2 आ गया हमारा। अब मैं 2 के साथ 3 लगाऊं या 7 लगाऊं, तो मैं चेक करूंगा, मैं 2 के साथ 3 लगाऊं या 7 लगाऊं, तो मैं चेक करूंगा 2 के बाद नंबर क्या आता है, ये जो हमने 2 माना है, 2 के बाद नंबर क्या आता है, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आया 6। अब जो 6 आएगा अगर वो इससे ज्यादा आए तो हमने कम वाला लेना है, अगर ये 6 इस डब्बे वाले 5 से कम आए तो हम ज्यादा लेंगे। अभी हमारा ज्यादा आ रहा है तो हम कम वाली वैल्यू लेंगे, कम वाली वैल्यू क्या है, 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। होप आपको आप समझ में आ गया होगा अच्छे से दोस्तों। अभी भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकाल के दिखाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकाल के दिखाओ। बिल्कुल एक एक चीज हम करेंगे, सबसे पहले दो नंबरों की पेयरिंग, फिर एक नंबर की पेयरिंग कर दी। अब ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन है, एक 1 का स्क्वायर करने पे आता है, एक 9 का स्क्वायर करने पे आता है यूनिट डिजिट 1। तो 1 और 9 है। अब ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 4 से कम हो और 4 के नजदीक हो, तो वो तो 1 ही होता है, वो 1 होता है। अरे 1 का स्क्वायर, मेरी बात सुनो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर भी आ सकता है, 4 से नजदीक होना चाहिए और 4 के बराबर भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 आता है, लेकिन ये 4 के नजदीक नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, समझ रहे हो। अगर बराबर आए तो चल जाएगा, और लेकिन बराबर नहीं आए तो 4 से नजदीक होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिया हमने नंबर, तो मैं 2 के साथ 1 लगाऊं या 9 लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा 2 के बाद नंबर क्या होगा, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6। ये क्या आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है तो कम वाला वैल्यू लेंगे। अगर ये नंबर इससे ज्यादा आए तो हम कम वाली वैल्यू लेंगे, अगर ये ज्यादा आता तो हम कम वाली लेते, समझ रहे हो ना। अगर ये कम आता तो हम ज्यादा लेते, अभी ये ज्यादा आ रहा है तो हम कम वाली वैल्यू लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 21। और करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं, मानो 670 676 676, ठीक हो गया, 676 का निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, दो नंबरों की पेयरिंग और एक की पेयरिंग। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई, दो या एक नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर, जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता हो, तो क्या है, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। अब ये 6 है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 6 के नजदीक आता हो वो तो 2 ही है। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा 4, 3 का करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 ले नहीं सकते, बड़ा आ जाएगा। तो हमने लिया नंबर 2। अब 2 के साथ 4 लगाऊं या 6 लगाऊं, तो आपको चेक करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, समझ लो। अब ये बराबर आ रहा है, जब भी ये बराबर आ जाए ना तो हमें कौन सा नंबर लेना होता है, हमें ये बड़ा वाला नंबर लेना होता है बराबर पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 26। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आशा यही है। अब देखो, अब हम इस पे थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, और अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है, चाहे 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, स्क्वायर रूट 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
समझ रहे हो मेरी बात? उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अब जैसे हमें स्क्वायर रूट कह रहे हैं ना, स्क्वायर मतलब दो की पेयरिंग होती है, तो हमें अगर चलो मैं कोई भी नंबर आपसे कहता हूँ, मैं बड़े से बड़ा नंबर आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको इस मेथड से बड़े से बड़ा नंबर आपको करके दिखाता हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट वाला नंबर लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। यहां पर करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। मैंने आपसे कहा किसका, जैसे 7815, 7815 का इतना बड़ा नंबर। आपको पता है पहले दो नंबरों की पेयरिंग करते हैं, ठीक है, पहले दो की पेयर करते हैं, फिर जितना छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ये पूरा नंबर हो जाएगा। दो नंबरों की साथ पेयरिंग करते हैं स्क्वायर रूट में, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आई, इकलौता नंबर होता है 5, इकलौता नंबर 5 होता है। अब ये 78 है नंबर, बच्चा ये 78 है, तो ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 78 के नजदीक हो और छोटा हो, अगर बराबर हो तो चलेगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 8 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इससे कम है, छोटा है और नजदीक भी है। 9 9 जा 81, ये तो 78 से बड़ा है, तो 9 का 9 तो नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे 8, क्या लेंगे 8 लेंगे। अब यहाँ पर बड़ा और छोटा चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, खुद ही बताओ। अरे क्या हो जाएगा आपका आंसर, 85 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा छोटा चेक करने की जरूरत है नहीं है, तो आपका आंसर 85 हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं स्क्वायर रूट निकालो 5 6, ठीक है, 5 6 6 6 का। तो समझना मेरी बात, क्या समझना, सबसे पहले दो की पेयरिंग, अब दो जो बच गई ये पूरा नंबर हो गया, दो दो की पेयरिंग हम साथ करते हैं। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आए तो कौन कौन से नंबर है, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, ठीक हो गया। अब ये 56 नंबर है, तो ऐसा नंबर लूंगा जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो और कम हो। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है दोस्तों। तो मैंने क्या लिया 7। अब 7 के साथ 4 लगाऊं या 6, तो क्या करोगे, 7 के बाद जो नंबर आता है उसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, ये तो बराबर है। जब बराबर होता है तो हम क्या लेते हैं, आगे वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो क्या लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 76, आंसर क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई बड़ा नंबर मैंने आपको दिया, ठीक हो गया, मैंने आपको क्या दिया, कोई बड़ा नंबर दिया, उससे उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने को दिया, आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी बड़ा नंबर का आप आराम से, कोई भी छोटे नंबर का आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो अगर मैं आपसे कहता हूं 1296 का निकालो भैया, तो आप निकाल दोगे, ठीक है। कैसे, आप दो नंबरों की साथ पेयरिंग करोगे, फिर ये दो नंबरों के साथ पेयरिंग होगी। तो आपको सबसे पहले चेक करना है ये 6 कैसे आया होगा, 6 यूनिट डिजिट कैसे आया होगा। ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है, तो वो कौन कौन से, एक है 4 4 जा 16, एक है 6 6 जा 36, 4 और 6 है ना। अब ये 12 आया, 12 नंबर, तो ऐसा कौन सा नंबर लूंगा जिसका स्क्वायर 12 से कम हो और नजदीक हो। तो एक बार देखो, 3 3 जा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 4 तो ले नहीं सकता, इससे बड़ा आ रहा है, तो क्या लूंगा 3। मैंने क्या लिया, नंबर 3। अब 3 के साथ 4 चिपकाऊं या 6, आपको चेक करना पड़ेगा। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 जा कितना 12 आ गया। अगर ये बराबर होता है तो हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं, अगर ये बड़ा होता, मानो ये बड़ा होता है इससे, तो हम छोटा लेते, अगर ये छोटा होता तो हम बड़ा लेते। इसमें विपरीत होता है, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो आंसर क्या आ गया 36, आंसर क्या आ गया इसका 36 आ गया है। अब मानो मैंने आपसे कहा ये वाले नंबर का निकालो, 2601 का निकालो स्क्वायर रूट ऑफ 2601, तो आपने पहले दो की पेयरिंग करनी है और फिर दो की पेयरिंग करनी है। समझ रहे हैं बात को, आपने सबसे पहले दो की पेयरिंग करनी है, फिर आपने दो की पेयरिंग करनी है। तो अब सुनो, ऐसे कौन से दो नंबर लूं जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका स्क्वायर करने पर बताओ 1 आए, ऐसे कौन से दो नंबर लूं जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आए, यूनिट डिजिट से मतलब है ना चाहिए आपको। तो ऐसे दो नंबर कौन है, एक 1 है 1 का स्क्वायर, एक 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर क्या है 26,
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 26 के कम और 26 से नजदीक आता है? वो 5 का स्क्वायर है, ये तो आपको पता है 25 है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा 5। 5 के साथ 1 चिपकाऊं या 9 चिपकाऊं? तो 5 के बाद नंबर क्या आता है 6, 5 6 जा कितना हो गया 30। अगर ये नंबर इससे बड़ा है 30 तो हम यहाँ पर छोटी वैल्यू लेते हैं। अगर नंबर बड़ा है तो छोटी वैल्यू, अगर नंबर छोटा है तो बड़ी वैल्यू। तो अभी कौन सी वैल्यू लूंगा? छोटी वैल्यू, क्योंकि नंबर ये 30 बड़ा आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 51। स्क्वायर रूट ऑफ 2601 51। समझ रहे हो? स्क्वायर रूट निकालना भी अब आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं 2209 का निकाल दो भैया, आप 2209 का, तो आप दो नंबरों की पेयरिंग करेंगे, चेक करेंगे ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करने पर, ऐसे दो नंबर चेक करेंगे जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता हो। तो 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9, ये दो तो आ गए आपको। अब ये 22 के नजदीक कौन सा नंबर है स्क्वायर करने पर? वो 4 है। 4 4 जा 16, 5 तो ले नहीं सकते, 5 तो बड़ा हो जाएगा। तो 4 के साथ 7 चिपकाऊं या 3? आपको चेक करना पड़ेगा। 4 के बाद नंबर आता है 5 20, ये 20 इससे छोटा है तो मैं बड़ा नंबर लूंगा। जब ये छोटा होता है तो बड़ा नंबर लेंगे, ये बड़ा होता है तो छोटा नंबर लेंगे। अभी छोटा है तो मैं क्या लूंगा 47। समझ रहे हैं बात को? क्या लेंगे 47। आपका सही आंसर आ जाएगा 47। अब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चाहे मैं आप बड़ा नंबर लूं चाहे मैं छोटा नंबर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बड़ा नंबर लूं या छोटा नंबर लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1681 का निकाल दो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681? तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे दोस्तों, इम्परफेक्ट नहीं होंगे। इम्परफेक्ट का कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। इम्परफेक्ट का कैसे निकालते हैं वो बाद भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसे देखिए। 1681 का निकालने के लिए दो दो की पेयरिंग करें। अब ये 1 कैसे आएगा यूनिट डिजिट? जब 9 का स्क्वायर करोगे या 1 का स्क्वायर करोगे। अब ये नंबर क्या है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 आ गया। 4 के साथ 1 चिपकाऊं या 9? तो 4 5 जा 20 हो गया। 4 5 जा चेक कर रहे हो, ये रफ में चेक करना, 4 5 जा 20। ये बड़ा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, ये बड़ा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा 41। आंसर क्या आ जाएगा 41। समझ में आया? अरे भैया आप तो समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया क्या? अब मैं लेता हूँ 2304। 2304 इसका स्क्वायर रूट निकालो कहूंगा आपसे, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसे निकालोगे? पेयरिंग करोगे, दो की पेयरिंग, दो की पेयरिंग। ऐसे कौन सा नंबर है जिनका यूनिट डिजिट क्या है, जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या है 4 आए? तो ऐसे नंबर हैं आपके 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। 2 और 8 ऐसे नंबर हैं। अब नंबर क्या है 23, किसके नजदीक होगा ये 4 के स्क्वायर के? अरे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 4। अब 4 के साथ 2 चिपकाऊंगा या 8? तो 4 के बाद क्या आता है 20। जब ये 23 से जब ये छोटा है तो हम बड़ा नंबर लेते हैं, तो क्या लेंगे 8 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? 10 बार मैंने बताया, ये अगर छोटा तो बड़ा लेंगे, अगर ये बड़ा तो छोटी वैल्यू लेंगे। क्लियर हो गया? 48 आपका आंसर है। दोस्तों सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। स्क्वायर रूट निकालना भी आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना भी सेशन में सिखा दिया, काफी अच्छा था। अब अगले सेशन में इम्परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और क्यूब ऑफ अ नंबर निकालना सीखेंगे। फिर अगले सेशन में ही हम बॉडमास पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हम बता रहे हैं बॉडमास, और फिर हम बॉडमास से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। और आपका कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर हम मैथ्स का जो मेन पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। धन्यवाद सेशन को देखने के लिए, कृपया सपोर्ट कीजिए अपना। मैं आपको पूरा एक फ्री पैकेज दे रहा हूं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक फ्री आपको हर चीज़ मिलेगी प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा, तभी मुझे मोटिवेशन फील होती है, उससे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपके लिए और डेली बेसिस पे और कुछ भी निकालते रहूँगा जिससे और आपको स्टडी में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, नए सेशन में मिलेंगे जल्द ही।